आज तुम लोगों को रिलेशन का सारा क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1। पहले फिर से थ्योरी थोड़ा रिवीजन कर लो। इस चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन का प्रकार। ठीक, ये कैसा रिलेशन है। तो चार प्रकार का पढ़ाए थे रिलेशन। पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें आपको बताए थे कि किसी भी रिलेशन को आप क्या चेक कीजिएगा कि पता चल जाएगा कि वह रिलेशन कैसा रिलेशन है, द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें समझाए थे कि जिस सेट पर रिलेशन है उस सेट का कोई भी एलिमेंट है, मान लो हम एक एलिमेंट उसका ए मान लीजिए, जिस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन है और तुमको चेक करना है कि वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या करना, सेट में जितना भी एलिमेंट है, ठीक, प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन स्वयं के साथ देखना है। मतलब ए का रिलेशन ए के साथ है, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ देखेंगे, और ये वो सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, कि ये ए सेट ए में जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। या पेयर बनाएंगे, इसी को ऐसे लिखते हैं कि ये ए उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। अब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ होना चाहिए, स्वयं के साथ होना चाहिए। वो उस रिलेशन का एलिमेंट यदि ऐसा है उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, और नहीं है तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। अब रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन में दो एलिमेंट लेना है कि यदि ए का रिलेशन बी के साथ है तो फिर बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। यानी ए किससे रिलेटेड है, बी से, तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए के साथ। जहां ए बी जो हम सब लिख रहे हैं क्या है, जो सेट पर रिलेशन डिफाइन है उस सेट का वो सब एलिमेंट है। ऐसे को पेयर में लिखेंगे तब कि यदि ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, किसी रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, तो ये बी ए भी उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, उल्टा रिवर्स, कि यदि ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी उस रिलेशन में रहना चाहिए। जहां ये ए बी क्या है, वेयर ए कोमा बी ये बिलोंग्स टू सेट ए, दोनों सेट है, मतलब जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन है उस सेट का वो एलिमेंट। फिर तीसरा आपका था ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लेना है, ए बी सी, तीन ठो, कि यदि ए का रिलेशन बी से है और एंड बी का रिलेशन सी से है, तब कहेंगे कि ए का भी रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। यदि ये दोनों पहले रिलेशन में लिखा रहना चाहिए, ए किससे रिलेटेड है, बी से, बी किससे रिलेटेड है, यदि ये दोनों है तब ये तीसरा होना अनिवार्य है, ए रिलेटेड सी। और यदि दोनों नहीं है तो ये भी नहीं होगा। मतलब पेयर बनाएंगे तो इस ढंग से कि यदि ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है और बी सी उस रिलेशन का एलिमेंट है, पहले पेयर बन जाना चाहिए, जोड़ा दो एलिमेंट का, ए बी और बी सी। यदि दोनों जोड़ा उस रिलेशन में है ए बी बी सी, तब ये ए सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। यदि होगा तो ट्रांजिटिव कहेंगे, और यदि वो ए सी उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है तो उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। बात समझ गए। और चौथा था इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया तीसरा।
और चौथा है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, उसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इक्विवेलेंस चेक करने कहेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक करना होगा। तीनों रहेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, कोई एक भी नहीं रहेगा तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन। सभी में नहीं कहने के लिए एक एग्जांपल काफी है। एक नहीं है मतलब उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, ए भी है और बी ए नहीं है इसका मतलब सिमेट्रिक, दूसरा दिखाना कोई जरूरी नहीं है। समझ गया बात? तो यही आपको 4 चीजें पूरे चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में करना है। रिलेशन चेक करके बताना है कि कैसा रिलेशन है। तो फिर जहां खत्म किए थे वही स्टार्ट कर देते हैं। देखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर है ये बुक का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। ठीक, कि ए रिलेशन आर डिफाइंड है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट एन बाई आर इक्वल टू है, इस ढंग से लिखा हुआ कि एक्स वाई सच दैट कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। देखो कि यदि कोई रिलेशन आर डिफाइंड है सेट एन में, एन का मतलब समझा चुके थे सेट थ्रू इसने स्टार्ट किए थे। ये एन मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो सेट एन मतलब वही हुआ नेचुरल नंबर, उसी पर ये रिलेशन आर डिफाइंड है। और इस प्रकार से डिफाइंड है कि एक्स वाई इसका एलिमेंट है आर का, सच दैट इस प्रकार से कि y बराबर कितना है, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या लिखना है? तो जितना x कोऑर्डिनेट लिखोगे उसमें 5 ऐड करके, जहां x का 4 से तो बोलो पहले x का वैल्यू क्या क्या होगा, पहले ये बताओ। 1 2 3। तो बारी बारी से लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म में हम पहले बोले थे कि क्वेश्चन सेट बिल्डर में रहेगा, पहले उसको टेबुलर में चेंज कर लेना। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तब तो बोलो यदि x का वैल्यू 1 टेबुलर में बदल रहा है तो y का वैल्यू 6। यदि x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 7। और यदि x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 8। हो गया? अब चेक करके बताओ, बोलो किस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है? नेचुरल नंबर पर रिलेशन आर है और डिफाइंड कौन सा सेट पर है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोले थे? n का मतलब यहां लिख देते हैं। देखो n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब। अब बताओ रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करने का थे कि सेट में जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन स्वयं के साथ होना चाहिए। मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 3 का, बोलो 1 का रिलेशन 1 के साथ, मतलब 1 1 है, 1 1 लिखा हुआ तो नहीं है तो इसको रिफ्लेक्सिव दूसरा चेक नहीं करना है। एक ही ठो चेक किए और नहीं मिला तो क्या कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि ये 1 1 उस रिलेशन का एलिमेंट। इसका मतलब कि आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक चेक करो। तो बोलो सिमेट्रिक में क्या बताएं कि यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन,
मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ है, यानी 1 6 उस रिलेशन में है। अब कौन होना चाहिए सिमेट्रिक है 6 1 कहीं लिखा हुआ, यहां देखो 1 6 उस रिलेशन का एलिमेंट है, लेकिन 6 1 उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कहेंगे यह रिलेशन जो है R इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव चेक करो, तो बोलो ट्रांजिटिव में क्या कहें, पहले क्वेश्चन में ही पेयर खोजना होगा, क्वेश्चन में ही पेयर खोजना होगा। इसे देखो पहला एलिमेंट क्या रिलेशन का, कहां लास्ट हुआ है, तो 6 से शुरू होने वाला कोई है तो नहीं चेक करेंगे। ये क्या है, ये कहां लास्ट हुआ, तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं चेक होगा। ये कहां लास्ट हुआ, 8 से क्या स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, मतलब इसको चेक करने का जरूरत है तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव लिख देंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, चेक करने का इसमें जरूरत है ही नहीं। यहाँ आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्यों नहीं चेक करने का जरूरत है बताओ, फिर से एक बार समझाओ। क्योंकि ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है, फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं कि देखो यदि ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट रहेगा और बी सी, पहले ये दोनों रिलेशन में मिलना चाहिए, ये दोनों पहले यही दोनों रिलेशन में निकालना चाहिए, तो ये दोनों कहीं इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो तीसरा फिर कहां से रहेगा, वो तो नहीं रहेगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि यदि ये दोनों नहीं रहेगा तो तीसरा भी नहीं रहेगा। ये दोनों रहेगा तब ये रहना अनिवार्य है एसी, तब ये एसी रहना क्या है अनिवार्य है। और यदि ये दोनों नहीं रहेगा क्या ये कभी रहेगा, ये भी तो नहीं रहेगा, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। क्योंकि ये दोनों नहीं है ये भी नहीं होगा, ये दोनों रहता और उसके बावजूद ये नहीं रहता एसी, तब कहते वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। जैसे 1 6 है और मान लो कुछ लिखा रहता 6 2, तब 1 2 खोजते, यहां तो है नहीं कुछ वैसा, जहां लास्ट हो रहा वहां से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो ये स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कि बिना सब चेक किए हुए लिख दिए, तो फिर से समझ लो एक बार, चेक हुआ है, ऐसा बात नहीं कि चेक नहीं हुआ है। तो चेक करने का ट्रांजिटिव का तरीका क्या है कि ये ए बी है तो कहां लास्ट हुआ है, तो बी से शुरू होने वाला एक एलिमेंट पर रिलेशन में रहना चाहिए। जैसे ये कहां लास्ट हुआ है 1 6, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है तो नहीं चेक करेंगे। ये क्या है कहां लास्ट हुआ है, तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है तो नहीं चेक करेंगे। ये तो कहां से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई है, तो यदि ये दोनों नहीं रहेगा तो ये भी तो कैसे रहेगा, जब ये दोनों रहेगा तब नहीं रहेगा, जब ये दोनों नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा। इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे बताओ, ये रिलेशन सिर्फ कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी पूरे क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख देना कि हेंस R is neither reflexive nor symmetric, but लेकिन ट्रांजिटिव है, but R is ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझे, आर जो है ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो समझ गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, बिहार बोर्ड के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बात समझ गए, सीबीएसई बोर्ड के लिए क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन समझा देंगे, अब 5 ही क्वेश्चन में आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। उतार लेना है सबको पहले।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है 2, इसका आंसर देखो क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, मतलब ये है क्वेश्चन कि ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। अब आइए कि R इज इक्वल टू है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, बात समझ गए? फिर से एक बार क्वेश्चन समझना, ठीक? कि कोई रिलेशन R है जो कौन सा सेट पर डिफाइन है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। सेट ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी लिख दोगे सब क्या है? रियल नंबर। या किस प्रकार से डिफाइन है कि R इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू, मतलब R का कोई भी एक एलिमेंट क्या है? ए बी है। पहले क्वेश्चन को समझ लो कि सेट R का एक भी एलिमेंट क्या है? ए बी सच दैट इस प्रकार से है ए लेस देन इक्वल टू कि ए जो है वो बी स्क्वायर के या तो बराबर होना चाहिए या बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, कभी बी स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और तब तुमको दिखाना कि ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये रिलेशन प्रूफ करना है, दिखाना है तुमको कि ये रिलेशन क्या है? ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तीनों में से कोई भी ये नहीं है, तो नहीं दिखाना है कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जाम्पल यूज करते हैं, उदाहरण से दिखाते हैं। क्यों? नहीं कहने के लिए कितना काफी है? एक का कोई एग्जाम्पल दे देंगे, प्रूफ हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव। कहें हाँ रिफ्लेक्सिव होगा, इसके लिए सब एलिमेंट जरूरी है, लेकिन यदि रिफ्लेक्सिव नहीं है उसके लिए क्या जरूरी है? एक एलिमेंट जरूरी है। इसीलिए पहले माइंड में सेट कर लो कि जिस क्वेश्चन को यह दिखाना रहे कि यह रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, तो उस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे बनाना है? तो एग्जाम्पल देके बनाना, एक को उदाहरण दे के बना देना। हो गया माइंड में सेट कि जिस क्वेश्चन को हमको क्या प्रूफ करना है, क्या दिखाना है उस क्वेश्चन में? ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही, उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? एग्जाम्पल दे दे के, उदाहरण दे दे के, तो वही बनाते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन फिर समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि R का कोई दो एलिमेंट क्या, एक एलिमेंट क्या है? सॉरी, R का कोई एक एलिमेंट ए बी है, ए बी उस R का एलिमेंट है। तो क्या है? ए और बी के रिलेशन में, दैट इंप्लाइज कि ए जो होगा वो बी स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए। बराबर ए जो होगा वो बी स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। इधर से पढ़ो कि यदि ए बी स्क्वायर के छोटा है या बराबर है तो ए भी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा। ए और बी के बीच में रिलेशन समझ गया? ए और बी के बीच में कब रिलेशन आएगा? जब ए का मान बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए या बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब तुमको दिखाना, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले उदाहरण बोलो, किस सेट पर रिलेशन डिफाइन है? रियल नंबर पर। तो कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक। हम मान लिए जैसे ए बराबर कोई एक एलिमेंट ए मानते हैं, ए का मान हम मान लिए 1/3। ए का मान क्या मान लिए? कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं है कि हम 1/3 लिखा, तुमको भी 1/3 ये लिखना है। ठीक, 1/2 लिख सकते हैं, 1/4 भी, 1/5 भी, कुछ भी लिख सकते हैं। लो 1/5 लिख दिया, 1/6 से लिख दिया, कुछ जो मन में आए सो लिख दो। समझ गया? अब बता रिफ्लेक्सिव में क्या बोले थे? ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए का रिलेशन ए के साथ, स्वयं के साथ, तब ना रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो यदि ए का रिलेशन ए के साथ होगा तो यहाँ ए लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर। ए का मान ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए या ए स्क्वायर से छोटा होना चाहिए।
अब बताओ यहाँ ए स्क्वायर का मान, तो बोलो ए का मान हम मान लिए 1/6, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/30। अब देख के तुम बता कौन बड़ा है कौन छोटा है, ए बड़ा है कि ए स्क्वायर बड़ा है, ए बड़ा है, तो क्या इसको फुलफिल किया, ए हमेशा क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर से छोटा आना चाहिए, बड़ा, यहां क्या आ गया, ए जो है वो ए स्क्वायर से क्या है, बड़ा आ गया, आना क्या चाहिए, छोटा, तब भी रिलेशन होता कि हियर ए ये डज नॉट लेस देन है आपका ए स्क्वायर, इससे छोटा नहीं है, इससे ही वो बड़ा, मतलब लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे बताओ, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो क्या इस टाइप का रिलेशन है यहाँ लिखा हुआ, ये किसका कौन है, ग्रेटर देन का सिंबल है, जबकि यहाँ रिलेशन में क्या है, लेस देन का, क्या फुलफिल कर रहा है उसको, तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे कि ये ए कि देन ए जो होगा वो उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, तो ए को नहीं हुआ, यानी 1/2 1/6 1/6 उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज ये 1/6 और 1/6 उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, तो बोलो जब 1/6 1/6 नहीं है, एगो मिल गया नहीं है, तो दूसरा उदाहरण देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं कहने के लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है उसके लिए कितना उदाहरण काफी है, एगो बहुत है, दूसरा मन है तो लिख सकते हो, लिखने का तो हम अनगिनत एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन एक ठोस से क्लियर हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो लिख दोगे कि 10 इस प्रकार R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हो गया रिफ्लेक्सिव चेक, बात समझा। अब दूसरा चेक करो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, तो देखो सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट मानना पड़ेगा, 2 ठो, ठीक, क्यों, क्योंकि वहां सिमेट्रिक में क्या बताया था कि यदि ए बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, बी ए, तो पहले ए बी 2 ठो मानना पड़ेगा तब ना, इस प्रकार से मानना होगा क्योंकि ए लेस देन क्या होना चाहिए, तब ना ए बी उसका एलिमेंट होगा, ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट कब होगा, जब ए का मान बी स्क्वायर से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, यदि ए का मान बी स्क्वायर से छोटा आ गया तो क्या कहोगे, सो बताओ कि ए जो है वो लेस देन बी स्क्वायर है, नहीं कहोगे, तो यहां लिखो, तो देखो हम यहां मान लेते हैं, सपोज या लेटे कर लेते हैं, लेट ए का मान हम मान लिए 2 और बी का मान लिए हम 5, ए कितना मान लिए 2 और बी क्या मान लिए, अब पहले यहां लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो, ए लेस देन बी स्क्वायर है ना, ए जो होगा वो बी स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा, कि 2 और लेस देन, पहले यहां लिख देते हैं बी स्क्वायर का मान, हाँ बोलो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो क्या यहां है ए लेस देन बी स्क्वायर, ए लेस देन यानी ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं है ना, लेकिन बट अब ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर का मान नहीं बोलता, ए क्या माने थे, ए 4 माना है, ए का मान 2, ए स्क्वायर का मान, अब बी का मान कितना है 5, तो बोलो कि हियर ये b जो है वो लेस देन है ए स्क्वायर, नहीं बोलता है, b का मान है 5 और ये क्या है, क्या ऐसा ही लिखा हुआ है, यानी b a उस रिलेशन का एलिमेंट है कि 10 इस प्रकार b a उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, ए बी है, यहां प्रूफ करके दिखा दीजिए, ए क्या माना है 2 और बी क्या माना है, तो बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 25, तो क्या ए लेस देन बी स्क्वायर है कि नहीं, ए है 2a, यहां ई भी लिख सकते हो, ए है 2 और बी स्क्वायर है, तो क्या ऐसा ही लिखा हुआ है कि नहीं 2 लेस देन 25, मतलब ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, लेकिन उल्टा भी चेक किए, उल्टा मतलब ए स्क्वायर का मान 4 और बी का मान, तो क्या ये b जो है वो a स्क्वायर से छोटा है, b का मान है 5 और a स्क्वायर कितना आया 4, देखो ऐसा भी उदाहरण मिलेगा, ऐसा भी तुमको उदाहरण मिलेगा कि b भी लेस देन a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उस उदाहरण से आपको क्या मतलब
फिर तो एक बार समझा रहे हैं कि नहीं कहने के लिए कितना एग्जाम्पल के साथ काफी है। ये मत समझना कि सब नहीं है होगा। ए और बी का कोई भी वैल्यू मान लोगे तो ऐसा बात नहीं है कि ए लेस देन बी स्क्वायर और बी लेस देन ए स्क्वायर नहीं होगा, होगा कुछ एलिमेंट के लिए होगा भी, लेकिन यदि एक के लिए भी नहीं है क्या उसको सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं? बात आया समझ में? यानी बी ए उस रिलेशन का एलिमेंट न है, इसका मतलब क्या लिखना कि आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। बात आया समझ में? तो जिस क्वेश्चन को ये दिखाना रहे कि यह ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट, उस क्वेश्चन को एक एक एग्जांपल से ही बनाना। ऐसा ही एग्जांपल लेना है कि ए का रिलेशन यदि बी से है तो बी का रिलेशन ए से नहीं होना चाहिए। देखो उदाहरण आएगा कि ए का रिलेशन बी से है, बी का भी रिलेशन, लेकिन उस उदाहरण से हमको क्या मतलब, हमको क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। तो ऐसा एग्जांपल लेना है कि ए का रिलेशन बी से है लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं है। तो माइंड में स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या होता है, वो समझ लेता कि कोई एग्जांपल ले लेंगे नहीं होगा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारा ऐसा भी मिलेगा ए भी बी का रिलेशन है और बी भी, तो वो एग्जांपल लेना नहीं है। समझ गया बात? अब दो को चेक कर दिए, पहले इतना उतार लेना, तब तीसरा चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव। ठीक, पहले इसको पूरे को कंप्लीट कर लेना। अब देखो तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक, तो ट्रांजिटिव में क्या बोले थे कि यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तब दिखाना तुमको ए का रिलेशन किसके साथ है। यानी यहाँ कितना एलिमेंट मानना पड़ेगा? 3। वही बनाने का तरीका वही है। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट मानना, सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में तो 3 ठो मान लो। यहाँ पर देखो मान लेना ए का मान लिए 50, लेट ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू कुछ भी ले सकते। देखो उदाहरण है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो मान रहे हैं तुमको वही मानना है, ऐसा कोई बात नहीं। तुमको जो मानने का मन है मान सकता है। और सी का वैल्यू मान लिए 3, सी का वैल्यू क्या मान लिए 3। ठीक, अब वही तुमको चेक कर करके सब पहले ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं चेक करो। बोलो बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? बी 4 मान है तो बी स्क्वायर का मान। अब बताना कि ना ए जो है वो लेस देन बी स्क्वायर है कि नहीं है? ए तो 15 माना है, अब बी स्क्वायर कितना है? क्या ऐसा ही लिखा हुआ है? मतलब ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, ये तो मिल गया। अब दूसरा चेक करो कि बी लेस देन क्या होना चाहिए? सी स्क्वायर। तो बोलो बी का मान 4 है, सी स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा? 9। तो बताओ बी लेस देन सी स्क्वायर है कि नहीं है? दोनों का मान बैठा दीजिए, बी का मान 4 और सी स्क्वायर का वैल्यू 9। तो बताओ ये बी सी उस रिलेशन का एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों है ए बी बी सी उस रिलेशन का एलिमेंट। तो तीसरा कौन होना चाहिए? ए सी। ए सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ए भी होना चाहिए लेस देन सी स्क्वायर, बट ए डज नॉट लेस देन सी स्क्वायर। बोलो ए का मान कितना है? 50। सी स्क्वायर का मान कितना है? क्या या ऐसे लिख देंगे तो सही लिखा हुआ है? 15 से बड़ा होता है 9, 15 से वो क्या होता है? यहाँ बड़ा कन है, 15 छोटा हो रहा, 9 क्या हो जा रहा है? तो क्या ये गलत है लिखा हुआ कि नहीं है? यानी 10 इस प्रकार कि ए सी उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। ए बी भी उस रिलेशन में पाया गया, बी सी भी उस रिलेशन में पाया गया, लेकिन ए सी उस रिलेशन में नहीं पाया गया। तो बोलो ए सी उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यहां लिख देना हेंस आर इज लास्ट आंसर
नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। कि आर जो है ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन। हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था। तो बनाने का तरीका समझा, तो बोलो कॉन्सेप्ट पहले समझाओ। कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन बनाने का? कि जिस क्वेश्चन को यह दिखाना है, यह प्रूव करना है कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है? एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए भी एक एग्जाम्पल लेंगे, सिमेट्रिक के लिए भी एक एग्जाम्पल लेंगे, और ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि उससे क्या रिजल्ट आए कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं लेना कि रिफ्लेक्सिव आ जाए। समझ गया? क्योंकि हाँ कहने के लिए सब जरूरी है, सब एलिमेंट के साथ होना चाहिए। और नहीं है इसका मतलब एक भी ऐसा उदाहरण मिल गया जिससे, जैसे होता है एक बार देखता होगा कि तुम 100 किसी आदमी के लिए 100 काम अच्छा कर दो, एक काम खाली खराब कर दो, 100 काम क्या हो जाता है? खत्म। वही जो खराब है वो काम करोगे वही याद रहेगा। समझ गया? 100 काम अच्छा वो सब धुल गया, पानी में चला गया, लेकिन एगो जो खराब हो गया तुमसे कोई काम, कुछ गलती हो गया, तो देखो कैसे एकदम बैठा के रखेगा तुम्हारे दिमाग में कि वो मेरे साथ वैसे किया है। और 100 को अच्छा काम किया उसके लिए कोई याद नहीं है, वो सब गया पानी में। हर एक मनुष्य में यही गुण है। समझ गया? तो उतार लेना। और एक चीज और समझ लेना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे खाली यहाँ क्यू दे दिया बस। ए जो लेस देन बी स्क्वायर है ना, यहाँ से क्या है? ए क्यू दिया हुआ, ए लेस देन बी क्यू। तो सेम टू सेम इसी ढंग से बनाना, और रिजल्ट भी वही आएगा, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। तो सेम एग्जाम्पल भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम। यहाँ तो कहिए रहे कि एग्जाम्पल को जो मन में आएगा सो ले सकते हो। समझ गया? वहां चेक करके बताना है, तो चेक करोगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। हाँ, तो वही चेक करना है ना। तो कैसे चेक करेंगे? एग्जाम्पल के ही द्वारा। रिजल्ट वही आएगा, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही। जिसमें नहीं आएगा वो एग्जाम्पल एस बनेगा, वो कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा। बात आया समझ में? तो उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 5 फिर इसी ढंग से बना लेना। फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 यही सेम टू सेम है, खाली अंतर कहाँ है कि यहाँ a लेस देन बी स्क्वायर है, तो 5 में क्या है? a लेस देन बी क्यू है, यहाँ पावर 3 है, और कोई अंतर नहीं है। सेम टू सेम प्रोसेस से बना देना। प्रूव करना है, चेक करना, तब चेक अप्रूव में अंतर नहीं जाता। चेक करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? नहीं आएगा, ना ही रिफ्लेक्सिव आएगा, ना ही सिमेट्रिक आएगा, ना ही ट्रांजिटिव आएगा। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पढ़ता है। देखो कि कहता है एक रिलेशन आर डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर पर। यहां भी रियल नंबर है कि ए रिलेशन आर, ये रिलेशन आर है डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब भाई देखो रिलेशन क्या लिखा हुआ है कि ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ ए लेस देन इक्वल टू बी है, और तुमको चेक करके बताना है कि यह रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन है। समझ गया? और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यही प्रूव करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव और
सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। तो देखो समझना, फिर जो नहीं रहेगा वो कैसे बनेगा? एग्जांपल से पहले क्वेश्चन को समझो। बोलो ये रिलेशन का कोई एलिमेंट क्या है? ए बी एक एलिमेंट है। इस प्रकार से है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, मतलब ए और बी में क्या रिलेशन है बताओ? ए जो है या तो बी से छोटा है या फिर बी के बराबर है। ए और बी में यही रिलेशन है। इसी को देखो दूसरे भाषा में इससे भी लिख सकते हो कि यदि ए का रिलेशन किसके साथ है, तो कैसा रिलेशन है दोनों में? कि या तो आइदर ए लेस देन बी है या फिर ए इक्वल टू बी। अब इधर से पढ़ो, इधर से यदि ए बी से छोटा है या ए बी के, तो ए और बी दोनों में रिलेशन है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, तो दैट इंप्लाइड क्या कहोगे कि आइदर या तो ए जो है बी से या ए इक्वल टू। देखो ये तीनों एक ही चीज लिखा हुआ, तीनों कोई अंतर नहीं है। ये तीनों का जो मीनिंग है क्या है? एक ही है। समझाने के लिए लिखे एक ही चीज को तीन तरीका से, लेकिन तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। फिर से सुनना, मतलब कैसे एक है? इसका मतलब हुआ आर का एक एलिमेंट क्या है? ए बी है। इस प्रकार से है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है। ए जो है वो बी के बराबर है या बी से। इसका मतलब क्या हुआ? ए का रिलेशन किसके साथ है? कब होगा ए का रिलेशन बी के साथ? जब ए या तो बी के बराबर है या फिर बी से। इसका मतलब ए भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। ए भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। कब उस रिलेशन का एलिमेंट होगा? ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट कब होगा? जब ए का मान बी से छोटा होगा या फिर बी के बराबर होगा, तो ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट हो जाएगा। अब चेक करके बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो बोलो रिफ्लेक्सिव में क्या बोले थे तुमको? एक ही एलिमेंट कोई लेना है, तो मान लेंगे लेट ए बी एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट आर। आर मतलब ये रियल नंबर, रिलेशन मत समझ लेना। ये जो आर लिख रहे हैं वो आर का मतलब रियल नंबर है कि रियल नंबर का कोई एक एलिमेंट क्या मान लीजिए। अब बता, कोई भी रियल नंबर का रिलेशन स्वयं के साथ है कि नहीं? फिर रिलेशन समझ गया ना क्या रिलेशन ए और बी में? या तो ए बी के बराबर है या फिर बी से। तो बोलो यहाँ बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? कोई भी रियल नंबर स्वयं के बराबर होगा कि नहीं? 2/3 इक्वल टू 2/3 लिख सकते हो। -7/2 इक्वल टू -7/2। कोई भी रियल नंबर स्वयं के बराबर होगा कि नहीं होगा? यहां लिख दो कि हियर कि a इक्वल टू ए होगा और ये घटना उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ घटेगा। कोई रियल नंबर बोलो, 205 बोले तो क्या 205 बराबर 205 नहीं लिख सकते हैं? 3000 इक्वल टू 3000 होगा कि नहीं होगा? तो कोई भी रियल नंबर स्वयं के बराबर होता है कि नहीं होता? तो ए बराबर ए लिख सकते हैं कि नहीं सभी रियल नंबर के लिए? यानी ए उस रिलेशन का एलिमेंट है और ये घटना उस सेट आर मतलब रियल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। देखो ये रियल नंबर लिख रहे हैं और ये रिलेशन लिखे हैं। ए उस रिलेशन का एलिमेंट है, ये रिलेशन हुआ और ये हुआ रियल नंबर। अब बताओ रिफ्लेक्सिव में यही डिफिनेशन लिखा है कि यदि ए उस रिलेशन का एलिमेंट है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी दैट इंप्लाइड आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो क्वेश्चन समझाए थे, ये लिखना तुम लोगों को एग्जाम में नहीं है, तुमको एग्जाम में यही से लिखना है। ये तो खाली क्वेश्चन 3 बार समझाए, बात समझ गया? एग्जाम में यही लिखना है। तो जो सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दीजिएगा उसका यदि 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन मान लो 4 मार्क्स में पूछ दिया, तो इतना बनाओगे तो कितना नंबर देगा? 1 नंबर देगा। समझ गया? यही इसी में तुम शॉर्ट कट मेथड खाली लिख दिया कि हाँ रिफ्लेक्सिव है तो कोई नंबर नहीं देगा। 1 नंबर पाने के लिए इतना क्या करना पड़ेगा? तुमको लिखना पड़ेगा, तब 1 मार्क्स आएगा। अब सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। सिमेट्रिक, तो देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि 2 एलिमेंट मानना है। कितना एलिमेंट? 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना एक बार 4 नंबर। यहां लिखा हुआ है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक
सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना है तुमको, वहां प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है। तो सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना तो उसको कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखो दो एलिमेंट यहां फिर मान लें सिमेट्रिक में, तो मान लिए a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 30। अब बताओ यहां क्या a लेस देन b है कि नहीं है? नहीं सब बोलता है 10 लेस देन 30 नहीं लिख सकते हो, यानी a लेस देन b। तो a लेस देन b है मतलब a भी उस रिलेशन का एलिमेंट है, लेकिन बट बोलो क्या 13 लेस देन 10 लिख सकते हो इसका उल्टा, यानी b लेस देन a, ये लिखा हुआ सही है? मतलब b ए उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, a भी है लेकिन b ए नहीं है, एक भी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। नहीं के लिए एक एग्जांपल काफी है, एगो दे दिए मतलब हो गया, समझ गया? कहिएगा इक्वल टू वाला काहे नहीं लिए? तब फिर हम एक बार बोल रहे हैं कि कोई एक भी उदाहरण यदि नहीं मिला, मतलब ए बी है और बी ए, तो उसको हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। मान लो 50 ठो मिल गया, ये वो नहीं मिला, तो भी उसको सिमेट्रिक नहीं। तो वही इक्वल टू वाला हम लिखते जाएंगे तो मिलते चला जाएगा, लेकिन जब लेस देन वाला लिखेंगे तब नहीं मिलेगा। लेस देन वाला कोई भी लिखो, 1 और 2 लिखो, तो बोलो 1 लेस देन 2 है कि नहीं है? लेकिन क्या 2 लेस देन 1 है? छोटा भी उदाहरण ले सकते हैं, 1 और 2 लिखेंगे, ए का मान 1, बी का मान 2, तो 1 तो लेस देन 2 है, लेकिन क्या 2 लेस देन 1 है? समझ में आया? तो क्या लिखेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इम्प्लाइड आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। बात आया समझ में? तो दो ठो चेक हो गया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यही सब लिखना है, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लिखना ही है एक लाइन एग्जाम में, एक लाइन क्वेश्चन लिख दिया रिफ्लेक्सिव। ये दोनों नहीं हो लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो खाली हम समझाए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है। तो 1 नंबर इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें। अब ट्रांजिटिव चेक करोगे फिर 1 नंबर, आंसर लिखोगे फिर 1 नंबर उसमें मिलेगा। यही 4 स्टेप में 1-1 मार्क्स मिलता है, 4 मार्क्स। ऐसी ढंग से सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बनाना, बिहार बोर्ड तो किसी भी ढंग से बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मिल गया मतलब नंबर मिल गया, वो खाली कहने का है बिहार बोर्ड में स्टेप मार्किंग, लेकिन काम के लिए वो नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव, तो देखो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट बोले हैं। ट्रांजिटिव में आपको मालूम है पहले से ही, बस समझ गए तीनों चीज, पहले समझ लीजिए। रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में, पहले बताओ। 2 एलिमेंट ए बी है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि या तो ए बी से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो पहले बताओ, यदि ए बी उस रिलेशन में, पहले समझ लो तो भाषा लिख देंगे। ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, इसका मतलब या तो ए लेस देन बी है या फिर ए इक्वल टू बी। फिर बी सी लिखो कि बी सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। तो क्या हो गया कि बी या तो लेस देन सी है या फिर इक्वल टू सी है। अब ये दोनों को एक साथ लिखो, ये दोनों को एक साथ। अब जो इनइक्वालिटी पर है 11 में, उसको मालूम होगा कि ए लेस देन बी लेस देन, मतलब ए से बड़ा बी से बड़ा। तो क्या ए से बड़ा सी है कि नहीं है? तो क्या यहां लिख सकते हैं ए लेस देन सी, ए लेस देन सी की नहीं लिख सकते हैं? फिर यहां समझो ए इक्वल टू फिर बी इक्वल टू, ए बी के बराबर है फिर बी, तो क्या ए सी के बराबर नहीं हुआ? तो इसी को एक साथ नहीं लिख सकते हैं कि ना ए लेस देन इक्वल टू सी। क्या आया ए सी उस रिलेशन का एलिमेंट कि नहीं आया? कि ए बी भी उसमें है रिलेशन में, बी सी भी उस रिलेशन में है, तो ए सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा। क्यों होगा? कारण समझा कि यदि ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा, तो ए से भी बड़ा सी ही होगा, सबसे बड़ा। ए बी के बराबर है या बी सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? छोटे वाला में भी फुलफिल हो रहा है,
लेस देन है तो भी ए लेस देन सी है, इक्वल टू है तो भी, तो क्या दोनों के लिए है कि नहीं? बस उसी को भाषा में लिख दो। देखो यहाँ कितना एलिमेंट मानना पड़ेगा ट्रांजिटिव में? फिर से बनाने में समय वही करना, रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट मानना है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट मानना है, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट मानना है। तो लिख दो लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट आर। इस सेट आर मतलब इस रिलेशन मत समझना है ना, ये रियल नंबर का सेट लिखा है। सच दैट इस प्रकार से है कि ए बी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है और बीसी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। ए बी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है और बीसी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। अब बताओ यहां से लिख दो, बोलो ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू। देखो ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू, और बीसी उस रिलेशन का एलिमेंट है तब बी लेस देन इक्वल टू। तो बोलो ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू, तो क्या तुम लोग नहीं लिख सकते हो ए लेस देन इक्वल टू सी? वहां समझाए ए से बड़ा बी से बड़ा, क्या ए से बड़ा सी होगा कि नहीं होगा? अब इक्वल टू लो, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू, तो क्या ए इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा? तो जब ए लेस देन इक्वल टू सी है, इसका मतलब ए सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है, ए सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। तो जब ए सी ए बी बी सी दोनों है रिलेशन में, ये तीसरा भी उस रिलेशन का एलिमेंट है ना, ए बी भी आर में है, बी सी भी, तो ये ए सी भी उस रिलेशन में हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ए सी उस रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों अलग अलग पहले चेक कर लीजिए, ये 3 में एक एक नंबर 3 नंबर हुआ, और चौथा नंबर कब मिलेगा? जब ऐसे एन सब लिख दोगे तब कि हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बात समझे? ये लिखोगे तो एक नंबर इसमें मिलेगा। अब समझ में आ गया स्टेट मार्किंग में कैसे नंबर मिलता है? इसी ढंग से लिखोगे तो 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड में मेरा स्टूडेंट 95, 96, 97 नंबर ले आता है, क्योंकि हर एक स्टेप हम लिखा देते हैं। उतार लेना, तब फिर अगला क्वेश्चन समझा रहे हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन शुरू होता है, भाषा जिसमें लिखना रहेगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है यहाँ 11, 12, 13, 14, ये पांचों क्वेश्चन एक ही ढंग से बनेगा। 7, 11, 12, 13, 14। तो 2 क्वेश्चन हम बताएंगे और 3 क्वेश्चन आपको खुद बनाना होगा। बात समझ में आया? तब ना समझेगा कि हाँ तुम लोगों को लैंग्वेज लिखने आया कि लिखना तो पांचों में क्या चीज है? पांचों क्वेश्चन में एक ही लैंग्वेज लिखना है। खाली किसी में एबीसी मान लेंगे, किसी में P1, P2, P3 मान लेंगे, किसी में T1, T2, T3 मान लेंगे, किसी में PQ मान लेंगे। तो वही मानने का खाली तरीका अलग अलग होगा, लेकिन भाषा सब में, लैंग्वेज सब में एक ही लिखना है। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कहता है क्वेश्चन कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। पहले ये बताओ रिलेशन किस पर डिफाइन है?
तो सेट ए पर, और सेट ए किसका सेट है? तो किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी कॉलेज के लाइब्रेरी में जितना बुक है उसी का सेट है सेट ए। लाइब्रेरी देखा ना कॉलेज में बहुत सारा बुक रहता है, तो वही सभी बुक के सेट को क्या मान लिया है? सेट ए। यहां लिख देते हैं पहले कि ए बी द सेट ऑफ ऑल बुक्स, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। किसी भी कॉलेज के लाइब्रेरी में जो भी बुक है वह सभी बुक के सेट को हम क्या मान लिए हैं? जैसे मान लो तुम ही लोग अभी 11-12 में, तुम्हारे कॉलेज में कोई लाइब्रेरी होगा तो उसमें मैथ का भी किताब होगा ढेर सारा, समझ गया, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, बायोलॉजी का भी होगा, फिर और जो आर्ट्स सब्जेक्ट है उसका सभी बुक होगा, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ठीक, फिर पॉलिटिकल साइंस का, जो कॉमर्स का है उसका भी होगा, अकाउंट, और जो जो सब्जेक्ट होता है उसका। तो वही देखो यहां हम ऐसे मान लिए ए इक्वल टू, यहां देखो ऐसे लिख दिए B1 B2, इस सब एलिमेंट इसका मान लिए B3 B4 B5, अब बहुत सारा बुक है सेट पर, ठीक। जो अभी रियल नंबर पढ़ रहा था, नेचुरल नंबर पढ़ रहा था, तो वो रियल और नेचुरल नहीं रख क्या हो गया? बुक का कोई सेट है, उस सेट को हम मान लिए B1 B2 B3 B4, मतलब कोई बुक B1 है, कोई बुक ये मान लो NCERT है, UPSC सिन्हा है, RS अग्रवाल है, ठीक, EHC वर्मा हो गया, और क्या बात समझ गया? इसी सेट पर कोई रिलेशन आर डिफाइन है। किस प्रकार से डिफाइन है सो यहां लिखा हुआ है कि ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए बाई, देखो कैसे डिफाइन है आर इक्वल टू कि एक्स वाई such that x and y have same number of pages, x and y have same number of पेज। यही क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन समझना कि सेट ए है वो किसका सेट है? तो किसी भी लाइब्रेरी में जितना बुक है वो सभी बुक का वो सेट है। तो उस सेट में हम एलिमेंट क्या क्या मान लिए? B1 B2 B3 B4 मान लिए। इसी सेट ए पर कोई रिलेशन R डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? R इक्वल टू कोई सेट है, इसका पहला एलिमेंट कोई एलिमेंट सच दैट, इस प्रकार से x और y दोनों में नंबर ऑफ पेज क्या है? सेम है। आगे पढ़ो क्वेश्चन, तब दिखाना है तुमको ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या दिखाना है तुमको कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस दिखाना है, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और तीनों होगा। ये यही तुमको दिखाना है। इक्विवेलेंस चेक नहीं होता, चेक क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तीनों रहेगा तो इक्विवेलेंस। अब प्रूफ करने का रहा तो होगा ही, यहां तो प्रूफ करना है, दिखाना है। तो देखो कैसे, फिर से क्वेश्चन एक बार हम समझा रहे हैं। बता, R का कोई एलिमेंट क्या है? XY है। XY उस रिलेशन का एलिमेंट। तो बोलो X और Y में कैसा रिलेशन है कि जितना पेज X में है उतना ही पेज कि नंबर्स ऑफ पेज इन X are equal to numbers of पेज इन Y। यही रिलेशन है X और Y में कि दो किताब है, एक किताब है, एक किताब है। ये दोनों किताब में क्या रिलेशन है? X Y, दोनों बुक में क्या रिलेशन है कि दोनों में पेज की संख्या बराबर है। ठीक, अब तुमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो बोलो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में फिर बताओ क्या बोले हैं? कोई एक एलिमेंट मान लेना कि लेट B1 be the any elements of set A। अब बताओ तुम ही लोग, जैसे तुम ही लोग सब स्टूडेंट बैठे हुए, सबके पास अभी बुक है NCERT, तो वही मान लीजिए कौन सा किताब है? NCERT है।
तो बोलो जितना भी किताब है एनसीईआरटी में सब में पेज की संख्या सेम है कि नहीं? मतलब 2 ठो एनसीईआरटी का किताब है तो दोनों एक ही किताब है तो क्या पेज का संख्या सेम नहीं होगा? यानी कोई भी बुक का रिलेशन स्वयं के साथ है? नहीं लिख सकते यहाँ पर देखो तो कि हियर इस ढंग से लिख सकते हो तुम लोग कि नंबर्स ऑफ पेज इन P1 are equal to numbers of page in P1। क्या किसी को लिखने में कोई दिक्कत? ये लिख दिया क्या गलत भी लिखा हुआ है? दोनों साइड कौन सा बुक है? तो दोनों पेज तो सेम होगा। तब यहाँ यदि एक्स वाई रिलेशन है तो एक्स और वाई दोनों में पेज की संख्या सेम है। यदि यहाँ एक्स से रहता तो यहाँ भी क्या लिखा था? एक्स एक्स लिखा था कि नहीं लिखा था? यदि यहाँ भी क्या वाई के स्थान पर क्या लिख देते? तो यहाँ भी क्या लिखा था? एक्स एक्स वाई है तब ना एक साइड एक्स लिखे एक साइड और दोनों साइड एक्स से रहता था। यहाँ भी क्या लिखा था? तो यहाँ बताओ दोनों साइड क्या है? B1 B1 है तो लिख सकते हैं कि नहीं B1 B1 उस रिलेशन का एलिमेंट है। B1 B1 उस रिलेशन का एलिमेंट। आई घटना उस सेट ए के प्रत्येक किताब के साथ होगा कि नहीं होगा? कोई भी बुक है उसका स्वयं में का पेज सेम होगा कि नहीं? जैसे एनसीईआरटी के बराबर RS अग्रवाल, केसी सिन्हा, एचसी वर्मा, दोनों एचसी वर्मा एक के है। अभी नहीं कर रहे हैं, वो वॉल्यूम 1 है वो वॉल्यूम 2 है, वो बात नहीं है ठीक, क्योंकि दोनों बुक सेम अभी लिए हैं। जब बुके सेम है तो पेज भी क्या होगा? सेम होगा। तो किसी भी बुक का रिलेशन स्वयं के साथ होगा कि नहीं होगा? हो गया। यानी क्या लिखेंगे कि दैट इंप्लाइड आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात आया समझ में? हो गया रिफ्लेक्सिव चेक। अब सिमेट्रिक चेक करो। तो बोलो सिमेट्रिक में क्या बोले हैं? 2 एलिमेंट लेने बोले हैं सिमेट्रिक में। कितना एलिमेंट? 2। एक्स वाई भी मान सकते हो, ए बी भी मान सकते हो, B1 B2 भी। जब मानने हैं तो कुछ मान सकते हैं। तो यदि हम B1 B2 मान लिए कि लेट B1 एंड B2 आर any 2 elements of set A such that, पहले बताओ सिमेट्रिक चेक करने में क्या बताए हैं? कैसे सिमेट्रिक चेक करने बोले हैं कि यदि ए बी उस रिलेशन में है तब न बी ए रहेगा। यानी एक्स वाई है तब कौन खोजना? वाई एक्स वाई लिख दो कि सच दैट इस प्रकार से है कि B1 B2 इस रिलेशन का एलिमेंट है। B1 B2 उस रिलेशन का एलिमेंट है। B1 B2 उस रिलेशन का एलिमेंट। अब बताओ B1 B2 उस रिलेशन का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है? रिलेशन रिलेशन क्या है? 2 एलिमेंट के बीच में दोनों में पेज की संख्या। यानी यहां लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज कि नंबर्स ऑफ पेज इन B1 इक्वल टू numbers of page in B2। ये नहीं लिख सकते हैं numbers of page in B1 equal to numbers of page in B2। क्या अब इसी को उल्टा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत? सिमेट्रिक में उल्टे चेक करते हैं। यदि x का रिलेशन तो y का भी रिलेशन, a का b के साथ है तो b का। इसी को तुम रिवर्स भी नहीं लिख सकते हो, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि numbers of page in B2 are equal to numbers of page in B1। क्या लिख दिए? तो बोलो जब B1 B2 इसमें था क्या लिखा? B1 नंबर्स ऑफ पेज इन B1 बराबर नंबर्स ऑफ पेज इन। और जब ऐसे लिखा हुआ नंबर्स ऑफ पेज इन B2 बराबर नंबर्स ऑफ पेज इन, तो क्या नहीं लिख सकता B2 B1 भी उस रिलेशन का एलिमेंट? उल्टा इधर से देखो, यहां दोनों साइड से लिखना। यदि एक्स वाई उस रिलेशन में है तो क्या लिखेंगे? नंबर्स ऑफ पेज इन एक्स बराबर नंबर्स ऑफ पेज इन। अब इधर से पढ़ो, यदि यहां लिखा रहेगा नंबर्स ऑफ पेज इन एक्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ पेज इन, तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ कि एक्स वाई उस रिलेशन का एलिमेंट है। तो बोलो यहां भी लिखना पड़ेगा कि नहीं कि B2 B1 भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। अब B2 B1 उस रिलेशन का एलिमेंट है, यानी B1 B2 तो है ये था, और उल्टा भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। B2 B1 भी उस रिलेशन का एलिमेंट। तो बोलो B2 B1 उस रिलेशन का एलिमेंट है तो उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लिख देना कि हैंस आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन।
तो एक नंबर इसमें मिलेगा, एक नंबर, और तीसरा चेक करोगे तो एक नंबर फिर उसमें मिलेगा। तो ये सब सीबीएसई बोर्ड में पूछ सकता है, बिहार बोर्ड में तो अभी तक नहीं पूछा है। क्वेश्चन बैंक पलट के देख लेना, समझ गया। 10 साल का क्वेश्चन बैंक हो चाहे 15 साल का क्वेश्चन बैंक हो, इस ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा है। बिहार बोर्ड इज्जत करता है, स्टूडेंट का सम्मान करता है, ठीक, जानता है कि मेरा स्टूडेंट में क्वालिटी कम रहता है, इसलिए क्वेश्चन भी वही पूछना है जो कि एकदम बिना कलम चलाए क्या कर दे, बना दे। तो नीचे पर लिख देना कि हैंस आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी हाँ सिमेट्रिक रिलेशन, और तब ट्रांजिटिव चेक करना। पहले ऐसे नीचे में उसके नीचे ना लिख देना कि आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझा? पहले इतना लिख के कंप्लीट कर लेना, तब हम तीसरा चेक करें तो तुम लोग भी चेक करना। इसके नीचे पहले लिख लेना आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। और नहीं समझा तब एक बार और समझा रहे हैं, खुद समझ जाओगे। आप तीसरा देखो चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, तो कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं सो बता। तो ट्रांजिटिव में क्या बोले थे कि ए का रिलेशन बी से है, फिर बी का रिलेशन सी से, तब फिर ए का रिलेशन सी के साथ देखना। यानी यहाँ कितना एलिमेंट मानना पड़ेगा? 3 तो मान लो कि ले B1, B2 एंड B3 आर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सच दैट, इस प्रकार से है कि B1, B2 भी उस रिलेशन का एलिमेंट है, B1, B2 भी उस रिलेशन का एलिमेंट है, और B2, B3 भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। बात समझे? B1, B2 भी उस रिलेशन में है, और यदि यहाँ A, B, C लिखते तो यहाँ A, B लिखते और यहाँ B, C लिखते। आता है समझ में? तो बोलो फिर से यहाँ पर हो कि यदि X, Y उस रिलेशन में है तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ पेज इन X बराबर नंबर ऑफ पेज इन, तो बोलो यहाँ पर B1, B2 इस रिलेशन का एलिमेंट है, तो क्या लिखोगे बताओ कि नंबर्स ऑफ पेज इन B1, मतलब जितना पेज B1 बुक में है उतना ही पेज B2 बुक में है। अब इसके लिए लिखो फिर B2, B3 के लिए कि एंड, बोलो B2, B3 इस रिलेशन का एलिमेंट है, क्या लिखोगे उसके बदले कि नंबर्स ऑफ पेज इन B2 are equal to numbers of page in B3. Numbers of page in B2 equal to numbers of page in B3. अब ऊपर दोनों लाइन को पढ़ो, देखो जितना पेज B1 में उतना ही पेज, फिर जितना पेज B2 में उतना ही पेज, तो क्या दोनों में फिर पेज की संख्या बराबर होगा नहीं B1, B3 में? कि लिख सकते हैं, यानी 10 इस प्रकार, यहां के बाद लिख लेना इस प्रकार नंबर्स ऑफ पेज इन B1 इक्वल टू हो गया आपका नंबर्स ऑफ पेज इन B3। बात समझे? नंबर्स ऑफ पेज इन B1 इक्वल टू नंबर्स ऑफ पेज इन B3। दोनों में यहां देख लो, एक तरह को 2 इक्वेशन, दोनों का RHS सेम रहेगा, दोनों का LHS भी सेम करते हुए, तो बता दोनों में पेज सेम है B1, B3 में, यानी B1, B3 भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। देखो ये दोनों तुम लेके चला था B1, B2 और B2, B3, यही होना चाहिए B1, B3 भी उस रिलेशन का एलिमेंट हो गया, B1, B3 उस रिलेशन का एलिमेंट। इसका मतलब क्या लिखोगे? आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। आंसर तो लास्ट में लिखना है ऐसे कि हैंस, या ऐसे पहले लिख देना कि हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझा? यहां तक चेक किए और ये लास्ट में क्या लिखाया आंसर, कि सिंस आर जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए आर को कैसा रिलेशन कहेंगे, इक्विवेलेंस। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना लिखोगे तो 1 नंबर, और वहां तक 1 1 1 3 और 1, यही 4 नंबर मिल जाएगा। एक भी नंबर कटेगा नहीं यदि इस ढंग से लिखोगे तब, लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए नहीं। तो समझ गया सब क्वेश्चन? तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को इसी ढंग से बनाना है, ठीक। रिफ्लेक्सिव में इक्विवेलेंस प्रूव करना रहेगा तब। अभी एक क्वेश्चन और समझाते हैं, पहले इसको पूरा लिख लेना, उसके बाद अब देखो अगला क्वेश्चन 8 और 9 दोनों एक ही ढंग से बनेगा। 8 रहेगा तो भी, 9 रहेगा तो भी। पहले समझ लो क्यों एक ही ढंग से बनेगा। 8 में है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब आप लोगों को बता दिए थे सम संख्या। और सम संख्या किसको बोलते हैं? वह संख्या जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भागा लग जाए, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो उसको आप ये भी कह सकते हैं इसके उल्टा। यानी ये इवन नंबर किसका मल्टीपल होता है? तो 2 का। आपको बताए भी थे, जो पढ़े हैं बेसिक्स, उसमें लिखा हुआ तुम्हारे कॉपी में कि इवन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो 2n के द्वारा या 2m या 2 के, जो लिखना, लेकिन 2 लगा के, 2x 2y 2z कुछ लिख सकते हो, लेकिन 2 लगा कर। क्यों? इवन नंबर जो भी है वो 2 का क्या रहेगा, मल्टीपल ही रहेगा, तब 2 से डिविजिबल होगा। तो 8 में यही हो गया। इवन नंबर प्रूव करने का मतलब हुआ 2 का मल्टीपल, और 9 नंबर में जो है वो 4 का मल्टीपल दिखाना। इसलिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज दोनों में एक ही ढंग से लिखाएगा। तो जो इच्छा हो वही बता देते हैं, 8 9 कोई भी, ठीक। दोनों तो बनेगा एक ही ढंग से। बात समझ गया? तो देखो 9 नंबर देख लो, उसमें फिर दूसरा क्वेश्चन है। अब मॉडुलस में भी हम थोड़ा सा समझाए थे, मोड भी थोड़ा समझ लो। मोड भी है इसमें, मॉडुलस। देखो मोड ऑफ 3 भी क्या लिखते हैं, 3। अब मोड ऑफ -3 भी रहेगा तो भी क्या लिखेंगे, 3। मॉडुलस का मतलब ही होता है पॉजिटिव वैल्यू, जिसमें माइनस आ भी जाएगा तो माइनस। मोड ऑफ -3 तो उसको आप क्या लिख दीजिएगा कि मोड ऑफ 6 है या 8 है तो वो भी 8 होगा। अब मोड ऑफ -8 है तो क्या लिखेंगे, तो 8 ही लिखेंगे। तो यही 2 चीज का जरूरत है 8 9 में, बस, और किसी चीज का जरूरत नहीं है। बनेगा तो उसी ढंग से जैसे भी लैंग्वेज लिखने बताया। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, समझना कि गिवन सेट ए बराबर यहां लिखा हुआ है, गिवन सेट ए इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, मतलब x z का ही मतलब समझा दिए थे, सेट ऑफ इंटीजर। z किसका सिंबल होता है, इंटीजर के सेट का।
सच दैट कि 0 से लेकर के x का वैल्यू 12 तक, इसी सेट A पर कोई रिलेशन R डिफाइंड है कि ए रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट A बाई, देखो R इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है ए बी सच दैट मोड ऑफ A माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो क्वेश्चन फिर से समझो, ये तो इंटीजर एक तरह से मान लो, ये किसका सेट है? सेट ऑफ इंटीजर का। और कहां से कहां तक का इंटीजर लेने तुमको कहा है? 0 से लेकर 12 तक का इंटीजर लेने का, बस। ठीक, कोई सेट ए है सेट ऑफ इंटीजर का, और कहां से कहां तक का इंटीजर है? तो 0 से लेकर के। इसी सेट ए पर एक रिलेशन R डिफाइंड है। किस प्रकार से डिफाइंड है सो बताओ। मोड ऑफ A माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, कि ये मोड ऑफ A माइनस बी क्या है? 4 का मल्टीपल है। मतलब इस रिलेशन का कोई एलिमेंट ए बी है, कि ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि मोड ऑफ A माइनस बी इक्वल टू कितना? तो 4 का मल्टीपल, ऐसे लिख सकते हो 4k। यहां जहां लिख देते हैं k इक्वल टू क्या है? तो इंटीजर्स है। k कोई इंटीजर्स है, तो वही 8 में करना है। वहां इवन नंबर रहा तो यहां क्या लिख देना? 2k। जो हम 4k लिखे हैं तो 8 में 4k को खाली क्या लिख देना? 2k। जहां लिख देना कोई k क्या है? कोई भी। फिर से क्वेश्चन समझो, A का रिलेशन किसके साथ है? B के साथ है, ठीक है। ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, कब ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा? जब मोड ऑफ A माइनस बी किसका मल्टीपल होगा? 4 का मल्टीपल होगा, मतलब 4k के बराबर होगा। और जहां k क्या है, यानी k का मान क्या क्या हो सकता है? तो 0 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव वाला उधर निगेटिव वाला भी बोलो, -1 -2 माइनस कुछ भी k का मान हो सकता है, ठीक। आप इधर से बताओ, यदि A माइनस बी का वैल्यू 4 का मल्टीपल आ जाएगा तो तुम लोग क्या कहोगे सो बताओ? ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है। अब चेक करो, तब क्वेश्चन समझ गए आंसर? तो चेक करो रिफ्लेक्सिव। तो बोलो रिफ्लेक्सिव में कैसे चेक करने बताए थे? कोई एक एलिमेंट पहले मान ली ना। अब देखो मान लिया कि लेट ए बी द एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए का कोई एलिमेंट मान लिया हम ए। अब देखो तो रिफ्लेक्सिव में क्या बताए थे चेक करना? ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ, स्वयं के साथ। तो स्वयं के साथ घटा के देखो, ए का रिलेशन बी के साथ है, तो ए में बी को घटाए तो बोलो ए में ए को घटाओ, ए माइनस इक्वल टू कितना? किसी भी इंटीजर को इंटीजर में स्वयं से घटाएंगे 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब मोड भी लगा देंगे तो 0 का मोड कितना होता है? 0 ही होता है। तो मोड लगाने से भी कोई दिक्कत? अब बताना, क्या तुम इसको 4 into 0 लिख दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? 4 into 0 क्यों होता है ना 0, लेकिन क्यों लिखे 4 into 0? क्योंकि हमको क्या दिखाना है? तो 4 का मल्टीपल है, तो क्या आ गया 4 का मल्टीपल? 0 भी एक इंटीजर है कि नहीं है? यानी यहां हो गया कि ये a माइनस ए इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, कि ये 4 का मल्टीपल है। अब बताओ, जब 4 का मल्टीपल है इसका मतलब ए उस रिलेशन का एलिमेंट है। ए उस रिलेशन का एलिमेंट है। और ये घटना सभी एलिमेंट के साथ घटेगा कि नहीं घटेगा? कोई इंटीजर लो, देखो 0 लेंगे तो भी 0 माइनस 0 0, 1 लोगे तो 1 माइनस 1, 0 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 12 तक लेना है। तो बोलो 12 माइनस 12, तो सब घटना सब एलिमेंट के साथ यही घटना घटेगा कि नहीं? किसी भी इंटीजर को स्वयं में घटाएंगे तो 0 ये ना आएगा। और 0 को 4 into 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 4 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? बताया समझ में? यानी लिख देंगे कि यह कैसा रिलेशन है? आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात आया समझ में कि ना?
हो गया रिफ्लेक्सिव चेक। तो पहले इतना लिख लेना और तब दूसरा चेक करेंगे सिमेट्रिक। पहले उतार लो इतना, ठीक, और तब सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। फिर अब बताना सिमेट्रिक में कितना एलिमेंट कहे थे? दो एलिमेंट मान लेने के लिए। तो सब क्वेश्चन एक ही ढंग से बन रहा है, लैंग्वेज सब में एक ही ढंग से लिखाता है। एक बार लिखने सीख लोगे तो सब क्वेश्चन में लिख सकते हो। लेट A and B are any two elements of set A such that, बोलो सिमेट्रिक में क्या बताए हैं कि यदि ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा, तब ना उल्टा चेक करना, नहीं बी ए भी उस रिलेशन का एलिमेंट, कि ए बी जो है उस रिलेशन का एलिमेंट है। तो बोलो क्या दिखाना पड़ेगा? बी ए भी उस रिलेशन का एलिमेंट दिखा देंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं दिखा पाएंगे तो सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। तो बोलो ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, तो कब ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा? जब मोड ऑफ ए माइनस इक्वल टू 4k, यानी 4 का मल्टीपल। अभी मॉडुलस में हम समझा, आपको उल्टा ना दिखाना है। यदि इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, -1, ये b माइनस ए होगा कि नहीं होगा? इस दोनों में क्या कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा, लेकिन मोड के अंदर में है माइनस। अभी समझाए थे कि मोड ऑफ -7 भी रहेगा, तो तुमको क्या लिखना है? तो क्या लिख सकते हैं? माइनस भी है तो अभी ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ b माइनस ए, कि नहीं लिख सकते हैं? मोड लगा हुआ, माइनस हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर ही 4k आ गया, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 आया कि नहीं आया? इक्वल टू 4k ही पहले लिख देते हैं। मतलब ये b माइनस ए भी किसका मल्टीपल है? 4a का, कि मोड ऑफ b माइनस ए इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। तो बोलो बी ए जो है वो 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब बी ए उस रिलेशन का एलिमेंट, ए बी भी उस आर में है, बी ए भी उस आर में रिलेशन में है। इसका मतलब उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन, कि आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। बात आया समझ में कि वो कैसा रिलेशन है? तो सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक। फिर उतार लेना, तब तीसरा फिर प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव। अब तो क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ गया तुम सब कि नहीं समझा अभी तक? अब देखो तीसरा चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव। बोलो ट्रांजिटिव में कितना एलिमेंट बोले थे? लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सच दैट, इस प्रकार से है कि ए बी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है और बी सी भी, पहले इन दोनों उस रिलेशन में होना चाहिए, तब तीसरा तुमको ढूंढना है ए सी। पहले ए बी बी सी उस रिलेशन का एलिमेंट है, तब तीसरा भी होना चाहिए। तो बोलो ए बी इस रिलेशन का एलिमेंट है, तो अभी क्वेश्चन है मालूम, ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, तो मतलब क्या लिखेंगे? ए माइनस बी मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कितना? 4k। और बी सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है, इसका मतलब मोड ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू बी। देखो मान है तो एक में k1 मान लेना, एक में k2 मान लेना। आंसर क्यों भी अलग अलग आएगा, जरूरी तो नहीं तो दोनों को घटाने पर से में आएगा। एक में k1 लिख दिया, एक में k2 लिख दिया, यानी दोनों 4 का मल्टीपल है। तो बोलो क्या दिखाना पड़ेगा तीसरा? बताओ। ए माइनस सी भी किसका मल्टीपल है? 4 का। यदि ए माइनस सी 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या कहेंगे? ए सी उस रिलेशन का एलिमेंट है। तो चेक करो, ए माइनस सी का मान निकाल के देखो कि नेक्स्ट
ये मॉड ऑफ ए माइनस सी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो हम वैल्यू किसका किसका जानते हैं, ए माइनस बी का और बी माइनस सी का। तो यहाँ बी तो है नहीं, तो देखो बी घटा दे रहे हैं और बी फिर ऐड कर दे रहे हैं। ए माइनस सी का मान निकाल रहे हैं, तो कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं माइनस सी का, उसमें बी सब्सट्रैक्ट कर दिया और बी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत? जितना सब्सट्रैक्ट किया उतना ही। अब दोनों को अलग अलग लिख दो। क्या ये ए माइनस सी के बराबर है कि नहीं है? ए माइनस सी के बराबर। तो बोलो ये किसके बराबर है? ये 4k1 है और ये क्या है 4k2 है ना। यहां देखो यहां पर दोनों का मान, तो 4 दोनों फिर कॉमन हो गया, यानी क्या हो गया सो बताओ। हाँ k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। तो बोलो दो ठो इंटीजर को जोड़ेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। दो ठो इंटीजर को जोड़ने पर क्या मिलता है, कोई ना कोई इंटीजर। किसका मान निकाल रहे हैं हम, ए माइनस सी का। कैसे निकाले फिर एक बार बताओ, अब क्यों निकाले पहले ही बताओ। ए माइनस सी का मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम अभी क्या देख चले हैं, ए बी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है और तो क्या दिखाना पड़ेगा, इसलिए ए माइनस सी का। तो ए माइनस सी कब उस रिलेशन का एलिमेंट होगा, जब ए माइनस सी का वैल्यू किसके बराबर होगा, इसीलिए ए माइनस सी का मान निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाले, तो पहले ए माइनस सी, तो यहाँ बी घटा दिए, बी जोड़ दिए, कोई दिक्कत, जितना घटा है उतना। अब इसको एक साथ दीजिए, इसको, इसका मान है 4k1, इसका मान है 4k2, 4 कॉमन ले लिए। अब दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर भी मिलेगा। जैसे 2 + 3 5, 7 + 6 तो 13, कोई ना कोई इंटीजर मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी ये a माइनस सी भी क्या आ गया आपका, तो मल्टीपल ऑफ 4। तो जब 4 का मल्टीपल है मतलब AC भी उस रिलेशन का एलिमेंट है, AC भी उस रिलेशन का एलिमेंट है। तो AC उस रिलेशन का एलिमेंट है मतलब ये कैसा रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अब फिर उसी प्रकार से लिख देना कि सिंस R इज, ये तो चेक हो गया तीनों चीज, आंसर फिर लिख देना नीचे में, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये R ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तीनों है। तो हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको आशा है, आशा नहीं कहो पूर्ण विश्वास कहो कि सभी क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाना चाहिए। सब में लैंग्वेज लिखना है, मतलब 11, 12, 13, 14 अब 15, 16 तो ऑब्जेक्टिव है, वो तो पहले बता दिए हैं, वो तो तुरंत बन जाएगा। समझ गया? बचा हुआ है 11, 12, 13, 14 जो कि तुम लोगों से खुद से बन जाएगा। अब किसी स्टूडेंट से नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप पर हमसे पूछ लेना, उसको सॉल्व करके लैंग्वेज, क्योंकि है तो लैंग्वेज लिखना, समझना जितना है उतना क्या कर दिए हैं, समझा दिए हैं। अब समझना नहीं है, जितना चीज समझाना था सब चीज समझा दिया, अब खाली लिखने आना चाहिए। लिखने आ गया मतलब क्वेश्चन बन गया। तो पूरा कंप्लीट कर लेना। संडे को ग्राफ पढ़ाएंगे, संडे को भी वीडियो अपलोड होगा और उसमें ग्राफ पढ़ाया जाएगा। ठीक।